आज भरे दरबार में एक नागिन दूध महाराज। ये इसमें हम अकेले नहीं और मैं और इस तरह राज खुल जाने से पहले ही लच्छो वहां से फरार होने में कामयाब हो गई। लेकिन जानकी ने मरते मरते षड्यंत्र में शामिल नेल्सन का नाम भरे दरबार में जाहिर कर दिया। नेल्सन, नेल्सन। आज झांसी नरेश तुम्हें बताएगा, जब एक हिंदुस्तानी का खून खौलता है तो क्या होता है। तुम हमारे पुत्र की मृत्यु देखने आए थे ना? परंतु ये नहीं जानते थे कि स्वयं की मृत्यु साथ लेकर आए हो। नेल्सन! नहीं महाराज नहीं, धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। इसे दंड अवश्य मिलेगा। मिलेगा महाराज, अवश्य दंड मिलेगा। लेकिन महाराज इस प्रकार नहीं। गंगाधर इस मुद्दे को लेकर फोर्ट विलियम शिकायत करने खुद पहुंचा। इस समय उसका सामना करना लॉर्ड डलहौजी के लिए भारी नजर आ रहा था। अब हमारी सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है। यदि हम चाहे तो इस नृशंस अधिकारी को सर दरबार में हम मार सकते थे। आप कृपया इस नृशंसता की जांच करें, अन्यथा नेल्सन को हमें सौंप दीजिए। सत्य को उगलवाना हम अच्छी तरह से जानते हैं।
डलहौजी जैसा कूटनीति में माहिर गवर्नर जनरल खुद को गंगाधर के सामने बेबस पा रहा था। मामले की नजाकत को देखते हुए उसने गंगाधर से माफी मांगी और यकीन दिलाया कि नेल्सन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह गंगाधर के कमरे से बाहर निकलते ही डलहौजी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह नेल्सन पर फट पड़ा। आज पहली बार एक हिंदुस्तानी राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल से इस प्रकार बात करने की हिम्मत की थी। नेल्सन की वर्दी पर लगे सारे तमगे छीन लिए गए और उसे वापस इंग्लैंड लौट जाने का आदेश दे दिया। अपनी अगली चाल के तहत डलहौजी ने झांसी का कार्यभार RRW एलिस को दे दिया। नेल्सन आगे बढ़कर कुछ फाइलें और एक तलवार एलिस को सौंपता है। नेल्सन एलिस को नफरत भरी नजरों से देखता है। RRW एलिस को लंदन से झांसी में इसलिए भेजा गया था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की छवि को सुधार सके, जिसमें एलिस एक हद तक कामयाब भी रहा। झांसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एलिस के हाथों में आ जाने के बाद झांसी की प्रजा भी निश्चिंत थी और ब्रिटिश सैनिक भी। अब प्रजा और ब्रिटिश सैनिकों के बीच सामंजस्य स्थापित हो गया था। देखते ही देखते जनजीवन सामान्य हो गया। क्या बात है महारानी, आपका ध्यान कहीं और है। बुद्धि बल में एकाग्रता की आवश्यकता होती है। दामोदर, क्या तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकती? क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा? दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से। नहीं नहीं महाराज, इसमें सुंदर की कोई गलती नहीं है। हमें अपने बच्चे को हमसे अलग नहीं रखना चाहिए। गंगाधर इसे छोटी सी बात समझकर भूल गए थे, परंतु लक्ष्मीबाई दामोदर के पीछे साए की तरह रहने लगी। नहीं सुंदर, हम देखते हैं। उसने अपने बेटे के लिए रातों की नींद हराम कर ली। हल्की सी आहट होने पर भी जाग जाती थी। हमारा दामोदर सो गया है, अभी विश्राम कीजिए। नहीं महाराज, इतने प्राणघाती षड्यंत्र के बाद हम चैन से नहीं रह सकते। हमें तो लगता है कि स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने पुत्र और झांसी के उत्तराधिकारी को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ भी नहीं। हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें यमराज से ही क्यों ना लड़ना पड़े।
हम लड़ जाएंगे। हम अपने दामोदर को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। जैसे जैसे झांसी का युवराज बड़ा होने लगा, बच्चे के बड़े होने के साथ साथ लक्ष्मीबाई की चिंता भी बड़ी होती गई। महाराज, क्या आप क्या कर रहे हैं? उसे चक्कर आ जाएगा। लाइए, हमें दीजिए। दामोदर, चलो खड़े हो जाओ दामोदर। दोबारा प्रयत्न कीजिए, वो खड़ा हो जाए। नहीं नहीं, बस। नहीं नहीं नहीं। आप इतनी विचलित क्यों हो रही? कुछ नहीं होगा हमारे दामोदर को। लक्ष्मीबाई एक पल के लिए भी अपने दामोदर से अलग होना नहीं चाहती थी। वो दामोदर की छोटी से छोटी गतिविधियों पर नजर रख रही थी और अन्नप्राशन संस्कार के दौरान बच्चे को खिलाए जाने वाली सामग्री की जांच के लिए परीक्षकों की लंबी कतार लग गई थी। युवराज के मुंह में जाने वाले हर निवाले को पहले चखा जाता। केवल एक ही व्यक्ति को दामोदर के करीब जाने की स्वतंत्र अनुमति दी गई थी और वो था आनंद निवालकर, गंगाधर के चचेरे भाई का पुत्र। वही हमेशा युवराज दामोदर निवालकर के साथ निरंतर रहता। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? ये युवराज का सिंहासन है। अलग मत करो, ये कृष्ण और बलराम की जोड़ी है। ऐसे नहीं मानेंगे। आ जाओ आनंद। चलो चलो, खेलो 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 खेलो। गंगाधर की इस मुस्कान के पीछे हल्का सा डर भी छिपा था। गंगाधर को लक्ष्मीबाई के बच्चे की सुरक्षा के प्रति जुनून उसे अंदर ही अंदर विचलित किए दे रहा था। लक्ष्मीबाई तो जैसे केवल दामोदर की होकर रह गई थी। नहीं दामोदर, महारानी चलिए ना, बच्चों को लेकर बाहर थोड़ा घूम आते हैं। नहीं नहीं ताई, आप जाइए। चलिए ना, कितने महीने हो गए आपको महल से बाहर पैर रखे। नहीं ताई, दामोदर की सुरक्षा को देखकर हम बाहर नहीं जा सकते। उसके प्राणों को अभी भी खतरा है और हम यूं ही खतरों को आमंत्रित नहीं करना चाहते। आप जाइए। इतिहास तो रुक कर इन घटनाओं को देखता है, लेकिन समय तो जैसे पर लगाकर उड़ान भरता है। और इस तरह झांसी के युवराज के कर्ण छेदन समारोह का अवसर भी आ पहुंचा।
हमारे विचार से दामोदर के करण छेदन संस्कार हो जाने चाहिए। ठीक है महाराज, हम आज ही राजपुरोहित जी से कहकर शुभ मुहूर्त निकालने के लिए उन्हें कहते हैं। अब कर्ण छेदन का आयोजन भी महल में ही करवा लेंगे। नहीं मां, कर्ण भेदन संस्कार महल में नहीं, कुलदेवी के मंदिर में होता है। नहीं, हमारा दामोदर महल के बाहर नहीं जाएगा। गजानना, गजानना, आपकी ममता ने आपके स्वभाव को पूर्णतः बदल दिया है। कब तक आप इसे अपने आंचल की छांव में रखेंगे? महाराज, नहीं, हम आपकी ममता का सम्मान करते हैं लक्ष्मी, परंतु आपकी मातृत्व आप वीरांगना किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हैं आप। हम जानते हैं कि बच्चे की चिंता करना बुरी बात नहीं है, परंतु उसका उन्माद ठीक नहीं है लक्ष्मी। और हम देख रहे हैं कि दामोदर की चिंता में अब अपने आप को भूल गई है। कहां गई हमारी लक्ष्मी भाई, जो पर्वतों का सीना चीरने का अदम्य साहस रखती थी? आपकी लक्ष्मी आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी, परंतु दामोदर महाराज जी केवल हमारा ही पुत्र नहीं, पूरे बुंदेलखंड का भविष्य है। शत्रुओं से तो फिर भी निपटा जा सकता है, परंतु मित्र के भेष में छिपे हुए शत्रुओं से बचाना है उसे। देखिएगा महाराज, हम अपने दामोदर को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा इसे। हमारे दामोदर को कुछ नहीं होगा लक्ष्मी। कर्ण भेदन संस्कार के लिए हमें उसे कुलदेवी के मंदिर में ले ही जाना होगा, क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारी रीति है। आप व्यर्थ चिंता करें, और वैसे भी राव दुलाजो हमारे साथ हमारी सुरक्षा के लिए चल रहे हैं। अपनों से इतना धोखा खाया है, ये विश्वास शब्द में भी विश्वास नहीं रहा। सचमुच इस समय तो ऐसा लग रहा था जैसे भविष्य लक्ष्मीबाई के होठों से फूट रहा हो, क्योंकि गंगाधर आने वाले खतरे से अनजान था। वो आस्तीन के सांप पर भरोसा कर रहा था। राव दुल्हाजू की असलियत अब तक उन पर जाहिर नहीं हुई थी। शाबाश। राव दुल्हाजू जी, आपके सुरक्षा दस्ते के सैनिक सचमुच अचानक हुए आक्रमण का सामना करने के सक्षम हैं। हम आपके सैनिकों की तत्परता और कुशलता को देखकर अब अपने दामोदर को कुल देवी के मंदिर ले जाने के लिए तैयार हैं। महारानी युवराज को लेकर कुलदेवी के मंदिर जा रही है। इसी अवसर की हमें प्रतीक्षा थी। हमारा इंतजार अब रंग लाया। अब हम वार करेंगे। साक्षी परिवार राव दुलाजू के सुरक्षा घेरे में मंदिर जा रहा है।